नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं। देर रात उन्होंने जब ये कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, उसके बाद मानो राजनीति में भूचाल सा आ गया। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है, देखिए सुबह के लगभग 8 बजने को है और अब से कुछ देर के बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है, यानी कि लगभग 8:15 पर वो पटना से उड़ान भरेंगे और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे हैं। उन्हें अमित शाह ने फोन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें बिगड़ी हैं उस पर भी समझौता होना है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कल देर रात को ही एक आपात बैठक बुलाई थी दोपहर 12:30 पर, आज दोपहर अपने घर पे, लेकिन अब उस बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है अमित शाह ने। देखिए डैमेज कंट्रोल कैसे होता है बीजेपी और एनडीए के भीतर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे। जैसे ही उन्होंने कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए, कल देर रात को नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, ये सभी नेता उनके घर गए। उपेंद्र कुशवाहा से लगभग 1 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी जब बात नहीं बन पाई, सभी नेता चले गए बिना कुछ बोले हुए। तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नथिंग इज वेल इज इन एनडीए, यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये तक कह दिया कि आज आपात बैठक बुलाई जाती है। उनके आरएलएम पार्टी के जो पेज है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है, उस पर यह सूचना दी गई कि दोपहर 12:30 बजे बैठक बुलाई गई। लेकिन नहीं, अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल किया है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे हैं, वहीं पर सीट शेयरिंग की बातें होंगी। एक तरफ जहां चिराग पासवान अपने पार्टी के नेताओं को बुलाकर सिंबल दे रहे हैं, राजू तिवारी और हुलास पांडे दोनों को ही एलजेपीआर का टिकट मिला है। हुलास पांडे को भी टिकट मिला है, राजू तिवारी को भी टिकट मिला है। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट मिल रहा है। चिराग पासवान सभी को बुलाकर टिकट दे रहे हैं। कल देर रात को ही उन्होंने सिंबल देना शुरू किया। आरजेडी के भीतर भी सभी को सिंबल कल देर रात को ही दिया जा चुका है, चाहे वो अनीता देवी हो। मसौड़ी में कितना विरोध हुआ, लेकिन फिर भी रेखा देवी को वहां पर टिकट मिल चुका है। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी, उन्हें भी टिकट मिला है आरजेडी का। इसके अलावा ओसामा साहब भी कल देर रात को पहुंचे थे, उन्हें भी टिकट मिला है। अब हम बात करेंगे अगर महागठबंधन की, क्योंकि एनडीए में क्या होना है वो तो दोपहर बाद ही पता चल पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से लौटेंगे या दिल्ली में ही पत्रकारों से अपना बयान साझा करेंगे, उसके बाद अब देखना होगा महागठबंधन में। देखिए महागठबंधन में अच्छी खबर यह है सुबह सुबह की कि कांग्रेस के साथ बात बन गई है। कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो तय हो गया है। ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग जहां तक मुझे पता है 55 से 60 के बीच का रहने वाला है। 55 से 60 सीटों के बीच में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जो भी आज होना है वो डिक्लेयर हो जाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव का आज नामांकन है। वो आज तारीख हो गई 15 अक्टूबर। वो सुबह सुबह राघोपुर जाएंगे। हाजीपुर में उनका नॉमिनेशन होना है, जो वहाँ का ऑफिस है, जो वहाँ का कलेक्ट्रेट है, वहाँ पर तेजस्वी यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज तेजस्वी यादव को नॉमिनेशन में काफ़ी भीड़ भी होगी। सुबह वो जाएंगे, फिर दोपहर तक लौट के आएंगे या शाम भी हो जाएगी आते आते। फिर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का भी आज ऐलान होना है, ये बात भी तय हो चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट पार्टीज के बीच सामंजस्य की स्थिति बन गई है। अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, समन्वय बैठा लिया गया है। महागठबंधन में अब सब ठीक चल रहा है और महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान आज हो जाएगा। अब देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी दे दी जाएगी। इस पर फिलहाल बातें नहीं निकल आई हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस के तमाम जितने नेता हैं उन्होंने दिल्ली में सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों पर भी चयन कर लिया और कहा कि हमारे हिस्से में जो आ रही सीटें हैं, कल देर रात को राजेश राम ने कहा हमारे हिस्से में जो आ रही सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर। यानी कि महागठबंधन में सब ठीक हो चुका है। कांग्रेस के साथ तालमेल बैठ चुका है, जो तालमेल बिगड़ता हुआ दिख रहा था। और अब आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी सभी एक साथ चुनाव लड़ेगी। आज सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाना है। देखिए ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें इतनी देरी हुई है। मुकेश सहनी पहले नाराज हुए, फिर कांग्रेस नाराज हुई, लेफ्ट पार्टी भी नाराज हुई, लेकिन अंततः सभी राजी हुए हैं और आज बस कुछ घंटे की ही देरी है। उसके बाद मालूम हो जाएगा महागठबंधन में किसे कितनी सीटें मिली है। लेकिन 55 से 60 सीटों के बीच कांग्रेस तैयार हुई है, उन्हें मनाने में कामयाबी मिली है तेजस्वी यादव को। अब देखना होगा वहीं एनडीए में अब सब कुछ कब तक ठीक हो पाता है वो भी कुछ घंटों में पता चल जाएगा क्या होना है, क्योंकि राजनीति में भूचाल सा आ गया है। एनडीए गठबंधन कुछ कह रही है, सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने अपने नेताओं को बुला कर सिंबल भी देना शुरू किया है। सिंबल कल देर रात तक बीजेपी को देती रहे, बीजेपी अपने नेताओं को बुलाकर देते रहे पार्टी ऑफिस में। उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कब दूर होती है ये देखना होगा। चुनाव की घड़ी आ गई है, 2 फेज में चुनाव होने हैं, तैयार रहिए। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।